चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि प्लीमॉर्फिक वायरस कौन से होते हैं जिनके पास फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अभी हम पढ़ेंगे, इनका शेप भी वेरी करता है ना, और इनका जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है वो हेलिकल और आइकोसाइडल हो सकता है। अ लेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोकैप्सिड एंड एनवेलप। देखिए, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स क्या है? ये प्रोटीन की लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवेलप के बीच में, ठीक है। दिस मैट्रिक्स प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड टू द एनवेलप। देखिए, हमें मैट्रिक्स का फंक्शन बता रखा है कि मैट्रिक्स की क्यों ज़रूरत है। ये मैट्रिक्स जो प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवेलप को, न्यूक्लियोकैप्सिड से एनवेलप को होल्ड करके रख सके ना, जोड़ के रख सके। द एनवेलप ऑफ द एनिमल वायरस इज़ फॉर्म फ्रॉम सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, जो एनवेलप है, देखो एनवेलप कौन से एनिमल वायरस की बात करें? एनिमल वायरस की ना। वो फॉर्म होता है सेल से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। वो भी किसकी? देखो, होस्ट सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके सेल से एनिमल वायरस का एनवेलप रेडी होता है, बनता है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम करती हूँ, देखो। सबको दिख रहा है? अपनी बुक में ऐसा ही लिखा है, ठीक है। चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। होस्ट सेल वाइल द वायरस इज एक्साइटिंग द सेल विया बडिंग। देखो, जो सेल होस्ट सेल, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल से एनिमल वायरस बन रहा है ना, एनिमल वायरस का एनवेलप बन रहा है। तो वायरस जब एक्साइटिंग करते हैं यानी निकलते हैं तो कैसे निकलेंगे, मतलब प्रोड्यूस कैसे होंगे? बडिंग के भी, है ना, बडिंग। एनवेलप प्रोटीन आर कोडेड बाय वायरल जीन। देखो, जो एनवेलप प्रोटीन है वो कोड कैसे होगा, कैसे कोड होगा, यानी कैसे उनका क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बनेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका अपोजिट, यानी कि अगर मैं बात करूं, नाम दिया जाएगा बाय वायरल जीन, ठीक है। ऑन दी वायरल एनवेलप स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड स्पाइक्स और पैप्लोमर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो वायरल एनवेलप रेडी हुआ है वो स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन से बना है ना, ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, जिसको हम कहेंगे स्पाइक्स और पैप्लोमर्स, ठीक है। ये स्पाइक्स और पैप्लोमर्स कुछ नहीं है, ये स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिससे वायरल एनवेलप बना होता है, ठीक है। These spikes provide a binding sites which help the virus to attach to specific receptors on the host cells। देखिए, ये जो स्पाइक्स होते हैं यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए एनवेलप हैं, वो उनका फंक्शन क्या है, यहाँ पर हम फंक्शन की बात करेंगे। यहाँ से जो स्पाइक्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं बाइंडिंग साइट, है ना। बाइंडिंग साइट का मतलब समझ रहे हैं? ऐसी जगह जहाँ से अगर कोई वायरस है, अगर उसको स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए होस्ट सेल से, तो वो बाइंड किस साइड से करेगा? तो बाइंडिंग साइट क्या होगी? स्पाइक्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, जो कि वायरस को स्पेसिफिक रिसेप्टर होस्ट सेल से बाइंड करने में हेल्प करेगा। कौन? स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हैं स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, चाहे आप इसको स्पाइक्स कीजिए चाहे कहिए पैप्लोमर्स, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस एज दे आर डिफरेंट अमंग वायरसेज। और देखो, स्पाइक्स जो है, एक और इसका फंक्शन है कि ये हर एक वायरस में डिफरेंस करने में भी मदद करेगा, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन, वायरस का आइडेंटिफिकेशन हम स्पाइक से ही करेंगे। द इन्फेक्टिविटी ऑफ एनवेलप वायरस इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द वायरल एनवेलप। देखिए, इन्फेक्टिविटी यानी कि किसी वायरस को, कोई वायरस है उसकी इन्फेक्टिविटी यानी इन्फेक्ट करने की कितनी पावर है, वो कौन डिसाइड करेगा? इन्फेक्टिविटी ऑफ एनवेलप वायरस वो डिपेंड होगी वायरल की एनवेलप पे, यानी वायरल एनवेलप कितना स्ट्रॉन्ग है ना, कौन से स्पाइक्स हैं ना, कौन उसकी बाइंडिंग साइट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। द एनवेलप वायरस आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट होस्ट सेल इफ़ द वायरल एनवेलप इज़ डिस्ट्रॉयड। देखिए, जो एनवेलप वायरस होते हैं, एनवेलप वायरस समझ रहे हैं ना आप, यानी कि जिसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है लेयर न्यूक्लियोकैप्सिड की, है ना, जिन वायरस में न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट होगा, है ना, यानी एनवेलप प्रेजेंट होगा, उसको एनवेलप वायरस कह रहे थे।
ऐसे एनवेलप वायरस आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट होस्ट सेल्स इफ द वायरल एनवेलप इज डिस्ट्रॉय। तो ऐसे वायरस क्या करेंगे जिनके पास वायरल एनवेलप नहीं होगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो वो किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी इससे हमें ये समझ आया कि जो वायरस है उसके पास एनवेलप यानी वायरल एनवेलप होना कितना ज़रूरी है। एनवेलप वायरस आर ससेप्टेबल टू द एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्वेंट सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड डिटर्जेंट। देखिए जो एनवेलप वायरस हैं वो ससेप्टेबल हैं टू द एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्वेंट,